मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, बेतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महा। करि मंगल कर हो महा, ग्रंथ करन को काम, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राय। मिथ्या देवादि के भजे, हो है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो, यह हित हित उपाओ। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी नित्य चर्चा चल रही है। छठवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 175वां नंबर पृष्ठ, जिसमें पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए कुगुरु का निरूपण किया और उसके श्रद्धानादिक का निषेध किया। इस तत्व चर्चा में पंडित टोडरमल जी के साथ हम इस मोक्ष मार्ग की बहती गंगा में साथ में चल रहे हैं। तो हमें ये तो निर्णय हो रहा है कि टोडरमल जी ने कितने ग्रंथों का, कितने संप्रदायों का, कितने लोगों का, कैसे कैसे गुरुओं का अपने अंतरंग में ज्ञान किया है। मतलब ये ज्ञान किया है कि इतने गुरुओं को देखने बाद और इतने कुदेवादिक के पूजने के बाद लोगों को हमारे पास ऐसी कसौटी होनी चाहिए कि विषय चोर चहु फिरत हैं, यानी चारों तरफ विषयों के चोर फिर रहे हैं, किसके? आपके श्रद्धान को चुराने के लिए। अब आपको ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे अपने श्रद्धान को अडेक करना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार की विसंगति अपने अंतरंग में प्रवेश ना कर पाए। आई बात? देखो, इस जीव के प्रयोजन भूत सुखादि प्राप्त करने के लिए क्या कह रहे हैं पापा, एक तो जैसे तैसे करके अगर देवादिकों को पे पर श्रद्धान छूटे कुदेवादिकों के प्रति, तो भैया के खाली कुदेवों को ना पूजने से श्रद्धान वाली बात नहीं है। उसके बाद जो उनके अनुत्तर कुगुरुवादिक हैं उन पर भी हमें विशेष ध्यान रखना है। आई बात समझ में? अगर उन पर विशेष ध्यान नहीं रखोगे तो हमारे जो कुदेव, जो जिनको हम मानते थे, वो तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनके बाद वाले तो बोलते हैं। तो ऐसा है कि उनके अंतरंग में भी वीतरागता दिख रही है, इसका निर्णय आपको अंतरंग में करना। तो उसी कुगुरु का निरूपण करते टोडरमल जी आगे बात कर रहे हैं। तो कल हमारी कुलादि की अपेक्षा से बात हुई थी, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले टोडरमल जी ने हमारे लिए 5 बातें बताई थी, है ना, कि ये देखो मैं आपके लिए 5 सिद्धांत दे रहा हूं, ऐसी कसौटी दे रहा हूं जिसमें आप अपनी श्रद्धा सही है या गलत है इसका निर्णय कर सकते हो। तो बोले कौन कौन सी 5 बातें? सर्वप्रथम तो विषय कषायादिक अधर्म रूप प्रवृत्ति। किसका स्वरूप? कुगुरु का स्वरूप। पहली बात कौन सी? पेज नंबर 175, नीचे वाला पैराग्राफ। विषय कषायादिक अधर्म रूप प्रवृत्ति। दूसरा, मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानने वाला। तीसरा, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराने वाला। और किंचित धर्म का अंग धारण करके अपने आप को धर्मात्मा बताने वाला, बड़े धर्मात्मा बताने वाला, धर्म का आश्रय लेकर अपने को बड़ा मनवाने वाला, और किंचित धर्मात्मा योग्य क्रिया कराने वाला।
ये सब वाक्य टोडरमल जी ने हमारे लिए कसौटी के रूप में कस दिए कि ऐसा ऐसा आचरण आपके लिए दिखे तो वह गुरु का स्वरूप समझना, और घबराने की बात कोई भी नहीं है। हम अब विशेष तौर पर इसका निरूपण कर रहे हैं। आज कल हमने यहां पर 176वें नंबर पेज से तीसरे नंबर के पैराग्राफ से अपनी बात प्रारंभ करनी है। आज अपन 177वें पृष्ठ से इस लास्ट पैराग्राफ जहां पर ये उपदेश सिद्ध रत्नमाला का श्लोक है वहां तक चर्चा करेंगे। यहां चर्चा अपन खत्म करेंगे, लेकिन कल से टोडरमल जी ने इस पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कहीं पर भी अपनी बात कही, क्या कही अपनी बात, अन्य ग्रंथों को अन्य शास्त्रों को पढ़ के उनकी बात लेके यहां पर बात कही, लेकिन उनके उदाहरण नहीं दिए, उनके दोहे उनके श्लोक ये प्रमाणित नहीं किए। लेकिन यह टोडरमल जी का छठवां अधिकार ऐसा अधिकार है कि कुदेव व्यंतरादिक के स्वरूप में नहीं, केवल मात्र कुगुरु के स्वरूप में जिनागम के जितने ग्रंथ हैं उतने ग्रंथ के पूरे उदाहरण यहां पर दिए हुए हैं। देखो आप 178वें नंबर पेज से 179, 180, 181 हर ग्रंथ का 182, 183 है ना, ये देखो है ना, भाव पाहोड़, मोक्ष पाहोड़, सूत्र पाहोड़, दर्शन पाहोड़, ये क्या है, ये विटनेस है। कैसे है ना, जज के सामने जब हम कोई भी बात को प्रस्तुत करते हैं वकील, तो क्या सबूत प्रस्तुत करता है। देखो व्यंताराधिक कुदेवों के सामने हमारे लिए सबूत देने की अपेक्षा नहीं है। क्यों सबूत देने की अपेक्षा नहीं है? क्योंकि वो आपको कुलाधिक की अपेक्षा या किसी गुरुवादिक की अपेक्षा या आपके सुख थोड़े बहुत स्त्री पुत्र प्रयोजन की अपेक्षा, धनाधिक स्त्री पुत्र की प्रयोजन की अपेक्षा आप ग्रसित हो गए हो। लेकिन ये जो गुरु हैं उस श्रद्धा को हवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हवा दे रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर हम श्रावकों के लिए पूरे जिनागम के एक एक सिद्धांत को निकाल कर यहां पर लिखा गया है, जिसकी चर्चा अपन की कल से चलेगी। आज थोड़ा सा कल उसी वैष्णव मत आदि के जो कुलादि की अपेक्षा अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, है ना, अस्त्र शस्त्र आदि रख के धर्म अंग रख के धर्मात्मा मानते हैं, ऐसी बात आई थी। तो आज 176 के तीसरे नंबर के पैराग्राफ से अपनी बात प्रारंभ कर रहे हैं। तथा कोई कहते हैं कि, है ना, कल वैष्णववादिक का खंडन किया था, अब कहते हैं तथा कोई कहते हैं कि हमारे बड़े भक्त हुए हैं, है ना, मतलब हमारे क्या कुलाधिक की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वजों के पूर्वज, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा एक प्रश्न यहां पर खड़ा हो रहा है कि हम उनको पूजते हैं और हम उनको पूजने के कारण हम अपने आप को पुजवाते हैं, क्योंकि हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे परदादा वो भगवान के भक्त हुए हैं पहले कभी, है ना, और सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं। हम उनकी संतति में हैं, मतलब पुत्र के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र। अब यहां पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि मुझे बताओ, आपके दादा के दादा के दादा कोई धर्मात्मा थे, और जो संस्कार और जो गुण उनमें थे वो गुण और वो संस्कार आप में है कि नहीं है? बोले वो नहीं है। बोले 1% भी गुण उनकी जैसा है? बोले वो वैसा नहीं है। तो फिर भैया आप क्यों पुजवाने हैं? बोले हमारे वो धर्मात्मा थे और हम उनकी संतति में आ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आपने लौकिक धर्म में मठाधीश देखे होंगे, मठ के आधीश, ये क्या करते हैं, एक बुजुर्ग हुआ तो अपना पूरा वर्चस्व दूसरे को दे दिया। अब वो उसी की तरह जैसे वो पहले पुजवाते थे वो अपने आप को पुजवाने लगा, और जब वो खत्म हुए, अंत समय आया, तो उनने अपना कार्यभार दूसरे को दे दिया। तो ये परंपरा चलती आ रही है। जैसे बौद्ध धर्म में जो पोप रहते हैं, वो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध वो रहते हैं, उनके भी ऐसा होता है, एक ही नाम रहेगा, एक ही पद रहेगा, व्यक्ति बदलता जाएगा। अब मुझे बताओ कि जब वो धर्म प्रारंभ हुआ था, जो गुण उनमें थे वो गुण क्या उनमें है जो अभी बैठे हुए? मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आपको उन गुणों से संपन्नता मिलेगी नहीं और आपको जबरदस्ती किसी ना किसी को बिठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परंपरा चली आ रही है। मैं आप सबसे पूछता हूं, आज गुरुदेव श्री के बाद कौन बैठा उनकी गद्दी पर? कोई बैठा?
बोले हमारा जिनागम किसी की गद्दी छीनना या बिठाना इन या गुणों से कोई पूजनीय नहीं होता है, हमारा जिनागम श्रद्धा से पूजनीय होता है। अगर ऐसी बात माने तो आदिनाथ भगवान के बाद 24 तीर्थंकर उनके परिवार के ही बनने थे, है ना। 24 तीर्थंकरों में उनके परिवार का नाम किसमें आता है? बोले महावीर भगवान के जीव में आता है। किसमें आता है? 24 में। अगर हमारा जनागम परंपरा से किसी को संतति से बिठाने की बात कहें तो सर्वप्रथम तो आदिनाथ भगवान के बाद बाहुबली, बाहुबली के भगवान के बाद भरत चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती के बाद ब्राह्मी सुंदरी और अनंत वीर, और फिर आने दो पूरी परिपाटी। अब फिर बताओ हमारे नेमिनाथ भगवान का नंबर कब आएगा? पार्श्वनाथ भगवान का नंबर कब आएगा? अरे हमारा जनागम संतति से महान नहीं होता है, कुल अपेक्षा से महान नहीं होता है, परिपाटी की अपेक्षा से महान नहीं होता है, गुरु शिष्य की अपेक्षा से महान नहीं होता है, हमारा जनागम बीतरागता धर्म से महान होता है। और जब जब भी की बीतरागता की बात उनके अंतरंग में आएगी और श्रद्धा और चारित्र में बीतरागता दिखेगी, वही गुरु हमारे लिए पूजनीय होंगे, उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं। चाहे अंतराल में 50 वर्ष लग जाएं, 100 वर्ष लग जाएं, 200 वर्ष लग जाएं, हमें वर्षों की चिंता नहीं है। मुझे बताओ टोडरमल जी ने ऐसे बीतरागता में या मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लगा। टोडरमल जी के 2 पुत्र है ना, गुमानी राम और कौन कौन से, एक और नाम मैं भूल गया। अच्छा एग्जाम दिया था। गुमानी राम जी थे और एक और कौन थे, मैं अभी याद आ रहा था, भूल गया। और उनकी एक पुत्री भी थी। अब मुझे बताओ टोडरमल जी ने 275 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, 240-45 वर्ष के बाद वो उनका देहावसान हो गया। आज टोडरमल जी के पुत्र पुत्री हैं कि नहीं, या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ गई कि नहीं? लेकिन कौन जानता है? कोई जानता है? नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारा जिनागम, हमारा जैन धर्म व्यक्ति विशेष से प्रधान नहीं होता और उनकी संतति प्राप्त डोर से डोर मिला के कोई गुरु नहीं बनता है। हमारा जिनागम बीतरागता से गुरु बनता है। आज गुरुदेव के श्री के भाई भी थे कि नहीं? उनके बड़े, उनके बेटे भी थे, उनके पोते भी थे, और वो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं कि हमारे गुरुदेव श्री हमारे हमारे दादाजी के भाई के हम उनके पोते हैं। मतलब गुरुदेव श्री के जो दादा थे, गुरुदेव श्री के जो भाई थे, वो भाई के लड़के और लड़के के लड़के, अब वो अपनी एज के आ गए। अब वो बताते हैं कि हमारे दादा गुरुदेव के भाई थे। चलो ठीक है, आपने इतना बता दिया तो हमारे लिए आपकी श्रद्धा गुरुदेव के बराबर हुई कि हम और आपके बराबर हुई? हम और आपके बराबर हुई, क्योंकि आपने उस गुरुदेव की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, उस धर्म को, जैन तत्व को आगे नहीं बढ़ाया। आप गृहस्थाधिक में लग के कार्य करने लगे। अब केवल नाम बचा है कि हम उनके परिवार के हैं, आचरण नहीं बचा। तो वो धर्म हमारे लिए पूजनीय नहीं। हाँ, हरिश्चंद्र और गुमानी राम, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। अब बताओ कोई जानता है उनका घर कहाँ है? जयपुर में है, जयपुर में कि और कहीं शिफ्ट हो गए हो? अब भाई समझ लो कि दादा के दादा, दादा के दादा, मतलब अंतश के दादा पापा, अब पापा के दादा, वो गुमानी राम और हरिश्चंद्र। अब बताओ है कोई उनका वंश? देखो 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 टोडरमल जी ने जब ये ग्रंथ लिखा, टोडरमल जी भी बहुत सेलिब्रिटी टाइप के थे, ऐसे नहीं थे। सेलिब्रिटी टाइप के, सेलिब्रिटी मतलब ऐसा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जब लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, इतने ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे इतनी सी उम्र में, और जब वहां पर जयपुर में मंदिर में प्रवचन करते थे तो एक सेलिब्रिटी की तरह भीड़ लगती थी प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन कुछ अपवाद बस, कुछ विवाद बस, उनके लिए हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया। अब ये एज थी 40 वर्ष की। कितने वर्ष की है? हाथी के पैर से 40 वर्ष की उम्र थी। अब मैं आपके लिए बताऊं कि 40 वर्ष की उम्र में अगर किसी के पिताजी को, है ना, पिताजी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाए तो उन बच्चों का समाज में रहना कैसा हो जाएगा? मतलब आप एक इमेज छोड़ो कि अगर जैसे कोई व्यक्ति चोर नहीं है, चोर नहीं है, किसी भी प्रकार से चोर नहीं है, बिल्कुल ना अक्षलिंगादिक से, ना प्रवृत्ति से, सर्व प्रकार से वो चोर नहीं है, और उसके हाथ पर यहां लिखवा दिया जाए, पापा देखिए ना वो आपने पिक्चर, मेरा बाप चोर है, क्या कहा? वो कौन सी पिक्चर है, किसकी? अमिताभ बच्चन की, है ना। देखिए लिखवा दिया जाए। आप सोचो
कि उसके, मैं ये दृष्टांत दे रहा हूं, मैंने देखी है इसलिए मैं आपके लिए बता रहा हूं कि उसके ऊपर क्या व्यतीत हो रही है। उसने तो नहीं किया ये पाप, उसने तो किसी भी प्रकार की चोरी का कोई कार्य नहीं किया, लेकिन कुछ अभद्र मानसों ने उसके हाथ पर लिखवा दिया, तो उसके अंदर जीवन भर यह बात हुई कि मेरे पिताजी चोर थे, लेकिन उनके पिताजी ने चोरी नहीं की थी। छाप लग गई। अब सोचो कि टोडरमल जी के समय गुमानी राम हरिश्चंद्र थे और 40 वर्ष की उम्र में किसी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला, है ना। ये सेनापतियों के द्वारा मारा या सताया नहीं गया, या उनके लिए देश ने काला नहीं दे दिया। पापा, इतना बड़ा कार्य हुआ कि हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया। मतलब ये उस समय धर्म को वास्तविकता ना जान के इतना बड़ा पाप समझा जाता था कि आजकल इतनी बड़ी सजा तो वेश्यावृत्ति, ये रेप करने वालों के लिए भी नहीं मिलती, और वो टोडरमल जी के लिए सजा दी। आप सोचो कि उनके हरिश्चंद्र और गुमानी राम के ऊपर क्या व्यतीत हो रही होगी। वो कह पा रहे होंगे किसी से कि मेरे पिताजी टोडरमल जी थे। आज हमारे लिए उनका परिवार, उनका खानदान क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान उधर से छिपाई। लेकिन ऐसा महान ग्रंथ टोडरमल जी लिख के गए कि यह युगों युगों तक पढ़ा जाएगा, युगों युगों तक श्रद्धान में लिया जाएगा, और जो जो भी व्यक्ति इस जिनागम को स्वीकार करेगा और अपने अंतरंग में जिनवाणी के प्रति प्रेम करेगा, तो उसको यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ना सर्वप्रथम अनिवार्य है। क्योंकि यह ऐसा ग्रंथ है जिससे आपके श्रद्धान में बैठा हुआ सारा कचरा साफ हो जाएगा, और इसके बाद पढ़ने के बाद आपकी दशा एक सीधी लकीर की तरह जाएगी। जो ग्रंथ आएंगे उसको सीधे श्रद्धान से पढ़ोगे और तभी मोक्ष मार्ग निश्चित है। अगर आपने इस ग्रंथ को नहीं पढ़ा तो आपका आचरण, आपका श्रद्धान, आपका ज्ञान सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि यहां पर सकोच, शर्म, लिहाज, डर, रुपए पैसे का लालच कुछ भी नहीं दिया गया है। यहां पर केवल टूक तो टूक दो शब्द में एक बात कही हुई है कि जहां बीतरागता है वहां धर्म है, और जहां बीतरागता नहीं वहां धर्म नहीं। इस काल में तो ठीक, 3 काल में ऐसा धर्म है। तो कहते हैं कि देखो, जो बड़े भक्त हुए, सिद्ध हुए, धर्मात्मा हुए, हम उनकी संतति में हैं, इसलिए हम गुरु हैं, ऐसे मानते हैं। परंतु कहते हैं उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम नहीं थे। देखो बाबा क्या कहते हैं, दो बड़े के बड़े, आपने कह दिया कि हमारे दादा धर्म कार्य में बहुत आगे थे, उन्होंने ये फलाना मंदिर बनवाया। पता पंडित जी, ये जो मंदिर देख रहे हो ना, ये मेरे दादा ने बनवाया। किसने बनवाया? दादा ने। अच्छा, दादा ने बनवाया? दादा ने बनवाया, उनके अंतरंग में ऐसी श्रद्धा थी मंदिर बनवाने की। और उन्होंने, पंडित जी मैं बताऊं आपके लिए, 50 एकड़ जमीन थी उस समय, और आज 3 एकड़ बची है। 47 एकड़ जमीन बेची थी, और जयपुर से कारीगर आए थे, दिन और रात 24 घंटे 365 दिन में ये मंदिर बनवाया था। उन्होंने बच्चे नहीं देखे, धन धान्य रुपए पैसा जमीन जायदाद नहीं देखा, बोले सब लग जाने दो मंदिर में, और डेली 5 बजे उठ के अभिषेक करते थे और 3-3 घंटे स्वाध्याय करते थे। कौन? दादा। और वो दादा का मंदिर ये है, ये हमारा परिवार का मंदिर है, ये हमारे कुल का मंदिर है, ये हमारे सिंघई का मंदिर है, ये हमारे नायक का मंदिर है, ये हमारे मोदी का मंदिर है। चलो मैं उनसे पूछता हूं, आपके दादा ने इतनी जायदाद लगा के वह मंदिर बनाया, उसको संभाला, अभिषेक किया, स्वाध्याय किया, आपने एक परिपाटी छोड़ के दूसरी परिपाटी में उस मंदिर का क्या किया? आप जाते हो रोज मंदिर? नहीं जाते। आप अभिषेक करते हो रोज? नहीं करते। क्या कर दिया? बोले हमने एक ट्रस्ट बना के समाज को दान कर दिया, अब आपका काम खत्म। अब क्यों कह रहे हो कि मोदी का मंदिर, सिंघई का मंदिर हमारे दादा ने बनाया, हमारे परदादा ने बनाया? छोड़ो ना निवृत्ति। अगर एक संस्कार का गुण आपके साथ, आपके दादा का लगा हो, और जैसा अति प्रेम भगवान की, देवसात गुरु की भक्ति के प्रति आपके दादा का लगता हो, वैसा प्रेम अगर आपका लगे उस जिनवाणी, उस धर्म के, उस मंदिर के प्रति, तो मैं आपके लिए महान और उत्कृष्ट मानने तैयार हूं। अगर आपके अंतरंग में ऐसी संगति नहीं है तो आप इस मंदिर के अधिपति नहीं हो, और न 3 काल में कभी होगे। कहते हैं कि सिद्ध हुए, धर्मात्मा हुए, हम उनकी संतति में हैं, इसलिए हम गुरु हैं। परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम नहीं थे। परिपाटी तो टूट गई ना। कैसे परिपाटी टूट गई? दादा अच्छे थे, और दादा के दादा, अरे दादा के दादा की बात मत कहो। अरे दादा के दादा को तो ठीक है,
जो दादा थे ने उनके पिताजी की भी बात नहीं करो। बोले क्यों? बोले चौप बाहर बैठे रहते थे नीम के पेड़ के नीचे और दिन भर चौपड़ खेलते रहते थे, और उनका बेटा ऐसा संस्कारित निकला कि उसने पूरी अपने रुपये पैसों का धन वो करके मंदिर बनवाया। तो यहां पर तो परिपाटी टूट गई ना। मतलब अब क्या कि बहती गंगा में से एक दादा खड़े हुए, उनने धर्म का काम किया और उनकी छाप से आप अपना धर्म चलाने लगे। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम कुल अपेक्षा से अपना धर्म चला रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि जो दादा के हिसाब से धर्म स्टार्ट हुआ उनके दादा कैसे थे? अगर उनके दादा भी धर्मात्मा थे तो हम तुम्हें पूजने योग्य मानते हैं, अगर उनके दादा धर्मात्मा योग्य नहीं थे तो तुम्हारा धर्म भी धर्म नहीं है, क्योंकि वहां चैन टूट गई। कहते हैं देखो, परंतु उन बड़े के बड़े तो ऐसे उत्तम नहीं थे, यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य ना करे। क्या कहा? मतलब देखो देखो पापा, हमारा जनागम इतना बीतरागतामय है, पिताजी भगवान बन रहे हैं, लड़का नरक में जा रहा है, लड़का भगवान बन रहा है, पिताजी नरक में जा रहे हैं। अगर वहां पर ऐसी परिपाटी चल जाए तो थोड़ा सा विचार करो कि हम कहां जाते और हमारा धर्म कहां जाता। क्यों? अगर पिताजी मोक्ष जा रहे हैं और लड़का नरक जा रहा है तो नरम कार्य बिना खोटे कार्य किए हुए होता नहीं। और अगर हम परिपाटी से उसे अपना जिन धर्म बीतरागता धर्म मान लेते तो थोड़ा सा 1% विचार करो कि आज हमारी क्या गति हो रही होती। ये जिनवाणी मिलती, ये शास्त्र बीतरागता में वाणी मिलती, श्रद्धान में बीतरागता का आता, मोक्ष कैसे जाते हैं इसकी विषय वस्तु हमारे लिए पता चलती, कभी पता नहीं चलती। लेकिन हमारा जैन धर्म ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसी गति मिलेगी। आई बात समझ में? तो देखो, यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो तो उत्तम पुरुष की संतति में उत्तम कार्य ना करें, उसे उत्तम किस लिए मानते हो? बताओ पापा। मारीची के जीव ने 363 मत चलाए तो हमने उनके लिए महावीर का जीव समझ के, आदिनाथ भगवान का पोता समझ के चरण स्पर्श करते रहे? कभी नहीं, 3 काल में नहीं। बोले जब जीवन हुआ और जीवन के अंदर बीतरागता धारण की तब हमने उनको नमस्कार किया, है ना। उसके पहले तो हम और सामान्य व्यक्ति की तरह थे। भली आ गया आदिनाथ भगवान की जीव में कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, आ जाने दो, जब आ जाने दो, हमें उससे कोई आश्चर्यचकित वाली कोई बात नहीं है। अभी तो वो ये कार्य कर रहा है। देखो पापा, आदिनाथ भगवान के समय 23 तीर्थंकर नरक में थे। कितने कहां थे? अरे सॉरी, नरक में क्या ही, निगोद अवस्था में थे। कहां थे? निगोद अवस्था में। मतलब अभी एक इंद्रिय पर्याय से त्रस में नहीं आए थे, 2 इंद्रिय पर्याय में। तो जब आदिनाथ भगवान के समोत्रण में द्वादशांग की वाणी आ रही थी तो 24 तीर्थंकरों के नाम भी आ रहे थे। 24 तीर्थंकरों के नाम के साथ साथ उस नाम के साथ जिस जीव का तारतम्यता होनी है जिस पर्याय की, वो जीव भी दृष्टि में आ रहा था। लेकिन वह जीव तो अभी कहां? निगोद में पड़ा था। हमने वहां उस जीव को जाके तो नमस्कार नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि हम कुलादिक की अपेक्षा, जन्म की अपेक्षा, विषय घर परिवार कुटुंब की अपेक्षा किसी को पूजने योग्य नहीं मानते। आई बात समझ में? देखो, उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो तो उत्तम पुरुष की संतति में उत्तम कार्य ना करें, उसे उत्तम किस लिए मानते हो? शास्त्रों में वाह, पूछ लिया प्रश्न उन्होंने, अब देखो जवाब। शास्त्रों व लोक में यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है। ये जो शास्त्रों का उदाहरण दे रहे हैं ना टोडरमल जी, जैन का ही नहीं, ये तो मैंने तीर्थंकर का आपके लिए बताया कि पुत्र नरक में जा रहा है और पिता तीर्थंकर बन रहे हैं, या पिता भगवान बन रहे हैं, या कोई पिता नरक में जा रहा है और पुत्र भगवान बन रहा है। ये तो जैन धर्म की बात है। लेकिन ये बात अन्य धर्मों में भी बताई है। कैसी? कि शास्त्रों में वाह लोक में यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है और पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पदों को प्राप्त करता है। पिता अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है और पुत्र शुभ कार्य करके उच्च पद को प्राप्त करता है। इसलिए बड़ों की अपेक्षा महंत मानना योग्य नहीं है। ऐसा लोक में देखा जाता है। पिताजी के गुण गाए जाते थे। अपन कहते हैं ना, अरे उनके पिताजी बहुत धर्मात्मा थे। और बेटे, अरे बेटों की तो आप कुछ मत, मेरे से चर्चा नहीं करो। मतलब उन्होंने अपने पिताजी का, अपने दादा का, अपना खानदान का पूरा नाम डुबो दिया।
अब ये बात जाके पोते से पूछो कि तुमने अपने दादा का नाम दबो दिया। वो अभी भी अपनी शान में ऐसा मरा जा रहा है कि मेरे दादा ऐसे थे और मैं ऐसा हूं, मैं भी मेरे दादा की तरह हूं। और दादा, मान लो दादा ने एक तौलिया ऐसी डाल ली, पापा ऐसी डाल ली दादा, या ऐसी गोल पगड़ी पहन ली, है ना, तो पोते ने भी पहन ली, ऐसी डाल ली और ऐसी पगड़ी पहन ली। अब दादा तो धर्मात्मा थे, स्वाध्याय करते थे, वो उनकी वेशभूषा थी। आपकी क्या है? आपकी खाली वेशभूषा है, स्वाध्याय संयमता नहीं है। बोले नहीं, हम खानदान से पूजने योग्य हैं। ऐसी बात इस संसार में नहीं चलती। हाँ देखो, अरे संसार में नहीं चलती, धर्म तो ठीक है, किसी भी धर्म में नहीं चलती। इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या भाव है। देखो पढ़ते हैं, तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं, है ना, पट्ट द्वारा। कैसा पट्ट द्वारा? है ना, गद्दी रहती ना, गद्दी, एक गद्दी के ऊपर दूसरे लोग बैठे, उसी गद्दी पर तीसरे बैठे, एक के बाद परंपरा परंपरा चली आ रही है ना। तो देखो कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं, है ना। पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गादी पर उसके शिष्य प्रति शिष्य होते आए हों, है ना। एक गुरु थे, उनका जो शिष्य था उनको उस गद्दी पर बिठाया, फिर वो भी पूजने योग्य हुए, फिर उनके शिष्य बने, उनमें से चार में से एक को छाना, फिर उसको बिठाया। ऐसे परंपरा से गुरु चले आ रहे है कि नहीं। पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ, उसकी गादी पर जो प्रति शिष्य शिष्य होते आए हों, उनमें उस महत पुरुष जैसे गुण ना हो पर गुरुपना मानते हैं। होता है कि नहीं। अब मुझे बताओ, अभी कितने गुरु ऐसे थे, अभी तो शायद जेल में हैं। अब जेल में वो हैं, वो गुरु समझ लो। अब उनके जो बेटे हैं, अब मुझे बताओ क्या बेटे में पिताजी की तरह गुण थे क्या? जब पिताजी में गुण नहीं है और वो जेल में है, तो बेटे में क्या गुण होंगे? नहीं होंगे। लेकिन आपने पिताजी की गद्दी की अपेक्षा से मैं पिताजी की गद्दी पर बैठा हूं, धर्मापीठ बनूंगा, और आपने वैसे ही वस्त्र, वैसे ही दाढ़ी, वैसे ही हार मुकुट आदि पहन के आप पिताजी की तरह लीलाएं करने लगे, तो मुझे बताओ कि कई लोग तो ऐसे गुरु मानते हैं, लेकिन वो गुण तो उनमें है नहीं। जब पिताजी में नहीं थे तो बेटे में कहां से आएंगे? देखो, पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गादी पर जो शिष्य प्रति शिष्य होते हों, उनमें उस महत पुरुष जैसे गुण ना हो पर गुरु मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गादी में कोई पर स्त्री गमनादि महापाप करेगा, वह भी धर्मात्मा होगा? क्या कह रहे पापा? हाँ, अगर गादी से ही किसी को गुरु मान लिया जाए, और दादा मेरे धर्म योग्य धर्मापीठ थे, सर्व प्रकार के स्वाध्यायी थे, और उनके बेटे तो नहीं थे, और उन्होंने कोई गलत कार्य किया हो, और गलत कार्य करके आप जबरदस्ती बस कुल अपेक्षा से उनको पूजनीय योग्य मान रहे हो। भाई एक ही बेटा था, अब तो वही बैठेगा। पहले राजा महाराजाओं के जो राजा बनते थे, कैसे बनते थे? हाँ, राजा का बेटा राजा, तीन बेटे हुए तो निर्णय होगा, फिर तीनों बेटों में आपस में लड़ाई होगी, है ना। तीनों बेटों में, फिर तीनों में जालसाजी होकर दो को मार दिया जाएगा। भाई जो उत्तराधिकारी होगा, सबसे बड़ा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन वो क्या है, जैसे औरंगजेब था, कौन था? औरंगजेब था कि अकबर था, कौन था जिसने अपने भाइयों को मार दिया और वो खुद जबरदस्ती गद्दी पर बैठ गया? हाँ, जो भी। तो बता रहे कि देखो क्या ये क्या हो रहा है, ये अपनी गद्दी के लिए कि मैं पिताजी की गद्दी लूंगा, उसके लिए लड़ाई हो रही है। अब उनके बेटे लड़ेंगे। अब मुझे बताओ कि वो उनके राजा तो बहुत अच्छा निष्पक्ष निरपक्ष भाव से शासन चला रहे थे, क्या बेटा चला रहे हैं? बेटे के तो राजगद्दी मिली, सर्व प्रकार से सुविधाएं मिली, तो परस्त्री रमण का भी कार्य करने लगा, और परस्त्री रमण का कार्य करके जनता के लिए कीड़ा मकोड़ा जैसा समझ रहा है, और कह रहा है कि मुझे पूजो क्योंकि मैं राजा का बेटा हूं। ऐसा होने वाला नहीं। आज ये देखो, भारतवर्ष हमारा राजशाही शासन खत्म हो गया और यहाँ पर लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र में क्या है कि कौन राजा बनेगा इसका निर्णय पब्लिक करेगी। कौन करेगी? जनता करेगी, है ना। आज चाहे कि देखो, हमारे में कई अपोजिट पार्टियां आज भी वही राजशाही शासन चलाना चाहती हैं। कैसे? मेरे दादा प्रधानमंत्री थे, उसके बाद मेरी दादी प्रधानमंत्री हुई, मतलब मेरे दादा की बेटी प्रधानमंत्री हुई, अब दादा की बेटी के बाद उनके बेटे प्रधानमंत्री हुए,
अब बेटे के बाद उनकी पत्नी प्रधानमंत्री हुई, पत्नी के बाद अब पोते को प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे खानदान में परिपाटी चली आ रही है। हमारी जनता इतनी उजागर है कि देखो, इस शासन से 1500 हजार वर्ष हमने अपने इस भारत सोने की चिड़िया को ग्रसित करके खत्म कर दिया। अब हम ये परंपरा आगे चलने नहीं देंगे। यहां पर तो वही राजा बनेगा जो सर्वगुण संपन्न होगा और जिसको जनता चुनेगी। घर गृहस्थी नहीं चुनेगी, कौन? जनता चुनेगी। ऐसे ही ये कहते हैं कि देखो, पर स्त्री रमण का महापाप करेगा, वह धर्मात्मा कैसे होगा? आई बात समझ में? सुगति को प्राप्त होगा, परंतु यह संभव नहीं है। और वह पापी तो गादी का अधिकारी कहां रहा? आई बात है ना? आपने जबरदस्ती इसको बिठा दिया है, स्वभाव से आचरण से वह उस गद्दी पर बैठने का अधिष्ठाता नहीं है ना? जो गुरु पद योग्य कार्य करे वही गुरु है। क्या कहा? गुरु पद योग्य कार्य करे वही गुरु है। सिद्धांत वाक्य दिए टोडरमल जी ने, है ना? तथा कितने ही तो स्त्री आदि के त्यागी थे, है ना, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके ग्रस्त हुए। उनकी संतति को अपने को गुरु मानते हैं। और बड़ी विचित्रता आ गई। कैसी विचित्रता आई कि पहले तो स्त्री के त्यागी हुए। देखो क्या होगा, पिताजी अधिष्ठाता थे धर्म के, गद्दी पर बैठे हुए थे, तो बेटे को भी गद्दी पर बिठाना है, तो उनको पिताजी सुसंस्कारित आचरणों में लगा दिया। अब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ रहा है। अब वो हुआ 20 से 25-30 वर्ष की आयु में, लेकिन अंतरंग से शुद्धि नहीं थी, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति थी। तो उसने क्या कर लिया कि बाद में भ्रष्ट हो गया और विवाह आदि कार्य कर लिया। अब मुझे बताओ कि उसमें पिताजी गुरु पद योग्य कार्य रहे कि नहीं रहे? नहीं रहे ना। गुरु पद योग्य कार्य तो खत्म कर दिया ना उसने, संस्कारित तो खत्म कर दिए ना उसके, है ना? गुरु तो पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति से रहित थे और आप पंचेंद्रिय के विषयों की शक्ति से सहित हो, इसलिए अब हमारे आप गुरु ने। समंत्र भद्राचार्य ने पहले अपना मुनि पद अंग जो धारण था वो खत्म किया, उसके बाद जठराग्नि के लिए भूख की थी ना उनके लिए, तो वो हुए। भस्म भस्म व्याधिक रोग था, और जब रोग ठीक हुआ तो फिर से मुनि दीक्षा धारण की, और मुनि दीक्षा धारण कर में आचार पद को ग्रहण नहीं किया, जो साधु पद होता है वो पद ग्रहण किया। कौन सा? साधु। ये नहीं कि हम पहले गुरु थे, फिर हम भ्रष्ट हो गए, फिर हमें रोग हो गया तो हम भोजन करने लगे बहुत, अब हमारा रोग ठीक हो गया तो अब हम आचार फिर से बन गए, अब हमारे लिए पूजो। ऐसा जन धर्म नहीं कहता। हाँ, सब 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 ये बता रहे कि मुनि दीक्षा धारण उन्होंने की। तो देखो, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके ग्रस्त हुए। उनकी हाँ, उसके बाद मुनि हुए, डायरेक्ट आचार्य नहीं हुए, मुनि हुए। उनकी संतति को गुरु मानती है, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा? टोडरमल जी पूछ रहे हैं सभी लोगों से। अरे भाई जवाब दो। अरे पहले हाँ, पहले मुनि वस्त्र, हाँ, रक्षाबंधन की कथा में सविष्णु कुमार मुनिराज ने पहले नंबर मुनि वस्त्र, मुनि धर्म अंगीकार को छोड़ा। उसके बाद राग बस 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया, उसके बाद फिर मुनि धर्म अंगीकार किया और साधु रहे, आचार्य नहीं रहे। परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा? अन्य ग्रस्तों के समान यह भी हुए, इतना विशेष हुआ कि यह भ्रष्ट होकर ग्रस्त हुए। इन्हें मूल ग्रस्त स्थली धर्मी कैसे माना जाए? क्या कह रहे हैं? गृहस्थ धर्मी गुरु, हाँ, गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माना जाए, मतलब घर में रहने वाले गुरु कैसे माना जाए। तथा कितने ही अन्य तो पाप कार्य करते हैं। क्या पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, धर्म का आचरण ओढ़ के पंचेंद्रिय सेनी जीवों को बलि के नाम पर क्रूर हत्या करवाना, ये क्या है? पाप कार्य है कि पुण्य कार्य है? पाप कार्य है। भोली भाली जनता के लिए सुख का प्रयोजन देकर शुभ का थोड़ी सी प्रताड़ना देके गलत वचन बोल के उनसे गलत कार्य करवाना झूठ है कि नहीं है?
और झूठ पाप में आता कि नहीं, है ना। पैसों धन धान्य लालच की अपेक्षा से श्रावकों के लिए उल्टी बात करके धन धान्य इकट्ठा करवाना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, बंद राधिकों के लिए चोरी है कि नहीं है ना। कहते हैं परिग्रह है, गाड़ी घोड़ा पूरा साम्राज्य, ये व्यवस्था, धर्मशालाएं, एसी धर्मशालाएं, नॉन एसी धर्मशालाएं, विवाह के लिए सामग्री, ये सब इकट्ठी करवाना कि इससे पैसे आएंगे और हमारा धर्म कार्य चलेगा, ये परिग्रह है कि नहीं है। तो कहते हैं कितने ही तो सर्व पाप करते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह, है ना। एक स्त्री, ये ध्यान देखना, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरु मानते हैं। क्या कहा, अरे भैया अपनी के अंतरंग में तो इतना भी ब्रह्मचर्य नहीं है कि उस ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा एक स्त्री तक सीमित हो जाए, 5-5 स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं, या किसी से विवाह भी नहीं करते और बहुत सारी स्त्रियां रखते हैं, विवाह भी नहीं करते और नाम क्या है ब्रह्मचर्य का, और क्या कार्य क्या हो रहा है, राग के पोषण का। तो कहा एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं, प्रसाद देते हैं, प्रसाद मानते हैं। परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, अकेली इसको ब्रह्म को, इस अब्रह्म को, ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ना ही पाप नहीं, अरे वास्तव में उनके तो हिंसादी परिग्रह भी पाप है भाई। क्या कहा है, देखो टोडरमल जी की कहानी देखो कहां मोड़ के लेके आए। आपने केवल अपने अंतरंग में एक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, पापा कौन सा व्रत, ब्रह्मचर्य, एक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और अपने आप को महान ब्रह्मचर्य साधु ऐसा मानने लगे, है ना। कैसा, एक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, तो क्या केवल हम 5 पापों में एक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले मात्र को गुरु मान ले। आप हिंसा कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, आप कुशील कर रहे हो, आप परिग्रह कर रहे हो, ये 4 तो एक्टिव हैं, केवल एक बाह में एक ब्रह्मचर्य रूप दिख रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि एक स्त्री से विवाह नहीं करते, मतलब आप अपने अंतरंग में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए हुए हो, लेकिन 4 पाप तो दिखाई दे रहे हैं, कौन से, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह। पापा सबसे बड़ा पाप परिग्रह है कि नहीं, परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि परिग्रह ऐसा है कि यह मकर जाली के समय 8 पैर हैं, अगर इस जीव के एक परिग्रह बढ़ता है ना तो उसके प्रति विकल्प हजारों बढ़ते हैं कि नहीं। तो देखो हिंसा परिग्रह आदि भी तो पाप हैं, उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु कैसे माने। टोडरमल जी अगर ये प्रश्न कर रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क अगर यहां पर दिया है, तो यह प्रश्न हम लोगों से कर रहे हैं। आप बताओ कि एक हम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले मात्र को गुरु मान लें। हमने ये देखा आप ब्रह्मचर्य के वासी हो, ब्रह्मचर्य लिए हुए हो, लेकिन समाज के भले के लिए आप ये कैसे कह रहे हो कि यहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में 50 तो कमरे बनने चाहिए, शादी विवाह आदि के प्रोग्राम होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये तो परिग्रह की बात हो गई कि नहीं। अरे गुरुजी पैसे कहां से आएंगे, तुम चिंता नहीं करो, हम पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके इसका वो क्या कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनके हम इस पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार करेंगे, तुम अकेली काम करो, पैसों की व्यवस्था हमारी है। मतलब आपने उस व्यवस्था के लिए पूरा अधिकार अपना ले लिया, अपने नाम के कारण वह धर्मापीठ बनाने लगे और उसको बनाने की व्यवस्था में लग गए कि नहीं। मतलब पहले घर में थे तो घर की व्यवस्था बना रहे थे और अब आप साधु हुए तो आप इस धर्मपीठ की व्यवस्था बनाने लगे। सारी व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट, कितना आया कितना गया, कितनी रोड़ी, कितने पत्थर, कितने मजदूर, कितने आदमी, कितने इंजीनियर, ऐसी डिजाइन नहीं वैसी डिजाइन, ऐसे ऐसे नहीं ऐसा और ऐसा नहीं ऐसा, सर्व प्रकार की कलाकृतियां आप बताने लगे। मुझे बताओ कि देखो साधुपना के संसार के कार्य करने में प्रसिद्ध होता है कि स्वयं का कल्याण करने में प्रसिद्ध होता है, स्वयं का। अरे कहते हैं कि देखो भैया एक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेना ही भगवान बनने जैसा कार्य नहीं है, गुरु के मानने योग्य कार्य नहीं है, हिंसा का कार्य नहीं कर रहे हैं। देखो छाटो बीनो, प्रश्न पूछ रहे हैं टोडरमल जी हमसे, अगर हिंसात्मक कार्य है भाई साहब,
धर्म के नाम पर अगर आपने एक जेसीबी मशीन से, एक कुल्हाड़ी फावड़े से भूमि का एक जीव को हटाया तो उसमें अनंत अनंत जीव राशि की हिंसा का दोष लगता है। और आपने उस दोष को दोष न जान के धर्म की आड़ में, अपने मान की आड़ में, अपने प्रतिष्ठा की मान के आड़ में हम इतना बड़ा मंदिर भगवान बनवाएंगे, तो आपने कितने पापों को अपने अंतरंग में धारण किया। वास्तव में अगर एक श्रावक ऐसा पाप का कार्य करे तो वो तो पहले नरक में जाए, और अगर कोई दिगंबर वेश या किसी प्रकार का साधु वेश धारण करके, अन्य धर्मों का भी साधु वेश धारण करके ऐसा कार्य करे तो भाई साहब तो वो भी तीसरे नरक में जाए। क्यों? क्योंकि उसने लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाया, श्रद्धा को ठेस पहुंचाया है, कार्य को ठेस नहीं, श्रद्धा को। कहते हैं हिंसा परिग्रह आदि भी पाप हैं, उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु कैसे माने, तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ है। क्या कहा? धर्म बुद्धि से। पापा हमारे मुनिराज, हमारे दिगंबर मुनिराज आहार लेते हैं ना तो अटपटी प्रतिज्ञाएं लेके लेते हैं। अगर इतने कलश मिलेंगे, इतनी महिलाएं होंगी, सफेद वक्ष होंगे, बच्चा खड़ा होगा, तब हम आहार लेंगे। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक एक कदम रखते हैं। वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक, उस मर्यादा के बाहर अगर कोई व्यक्ति फोन से भी बात करा रहा है या उनकी सूचना हमें दे रहा है तो वह बात सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि वह हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से बाहर। अगर हमने 3 दिन का इस शहर में इसका प्रमाण लिया है तो तीसरे दिन हमारे लिए विहार करना ही पड़ेगा, क्योंकि तीसरे दिन के बाद हमारी प्रतिज्ञा का दोष हमें ही लगेगा। आहार का, एक एक कौर का, एक एक जल की अंजुलि का ग्रहण करने का, एक एक कदम चलने का, है ना। जिस द्रव्य अगर 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 हमारे लिए 5 किलोमीटर तक यात्रा करनी है और किसी कारणवश हम नहीं कर पाए और हमें वहीं विश्राम लेना पड़ा, तो वहां पर प्रतिज्ञा ली जाती है कि अब इतने क्षेत्र तक, सुबह तक हमारी प्रतिज्ञा ये है कि हम यहीं तक रहेंगे। तो वहां होने वाले जो हिंसादिक के कार्य या दोष है, उनका दोष हमारे लिए नहीं लगेगा। देखो, कई ऐसे भक्षण वाले पदार्थ होते हैं जिनको हम जीवन में कभी नहीं खाते, नहीं खाते कि नहीं खाते, लेकिन हम उनकी प्रतिज्ञा लेकर छोड़ते नहीं है। तो समझो प्रति समय हमारे लिए उनका दोष निरंतर लग रहा है। हाँ, इसलिए हमारे लिए हर समय एक एक प्रतिज्ञा लेके कार्य करना चाहिए। अब यहाँ टोडरमल जी क्या कहते हैं, देखो धर्म बुद्धि से विवाह आदि के तो त्यागी हुआ है, धर्म में था, है ना। तो धर्म बुद्धि से ये कार्य आया कि देखो भैया ब्रह्मचर्य व्रत पालो तो हमारी मान प्रतिष्ठा ज्यादा होगी और धर्मादि तीर्थ बन के हम पूजे जाएंगे, ऐसा धर्म का काम हमें काम करना है। परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि के प्रयोजन लिए विवाह नहीं करता। देखो टोटरमल जी 2 बात कह रहे हैं। देखो, धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ है, आई बात समझ में, त्यागी नहीं हुआ है, लेकिन अंतरंग में त्याग नहीं है। लेकिन क्या, आजीविका, हमें भोजन कौन देगा, है ना, हमें भोजन कौन देगा, वह लज्जा, लज्जा कैसी कैसी लज्जा पापा, शर्म आ रही है कि अगर हम वस्त्र त्याग करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसी लज्जा अंतरंग में है। आदि के प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसादि किस लिए बढ़ाता, प्रश्न टोडरमल जी कर रहे हैं। देखो, अंतरंग में आपके धर्म के प्रति आराधना बिल्कुल भी नहीं है, धर्म के प्रति आराधना नहीं है, इसलिए तो परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो। टाइप बदल गया है। क्या बदल गया है? जैसे एक स्त्री पर्याय में कोई स्त्री अपने हैंडबैग में क्या रखती है, श्रृंगार के साधन, और एक पुरुष पर्याय में एक पुरुष वाला व्यक्ति अपने पर्स में क्या रखता है, आजीविका के लिए कुछ राशि, कुछ इंपॉर्टेंट कागज। अब मुझे बताओ कि दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर है? सब धूल है ना, वो भी धूल है, पुरुष पर्याय की अपेक्षा से वो महान है, स्त्री पर्याय की अपेक्षा से वो महान है, लेकिन वस्तु में किसी प्रकार का अंतर, बोले वस्तु में किसी प्रकार का अंतर नहीं। अब आप धर्म क्षेत्र पर आके सांसारिक कार्य करो और जैसा संसार में कार्य करते थे वैसा ही धर्म क्षेत्र पर कार्य करो, तो केवल टाइप बदल गया है, कार्य की प्रणाली में कोई अंतर नहीं है। अब बताओ कि हम आपको धर्मनिष्ठता कैसे माने? कहते हैं धर्म बुद्धि हो तो हिंसादिक कार्य किस लिए बढ़ाता है, है ना।
गुरुदेव श्री के सामने इतने मंदिर ऐसे सब निर्माण हुए, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कभी भी उपदेश नहीं दिया। हम तो प्रवचन सुनते हैं गुरुदेव के तो वो बोलते हैं, मैं तो किसी से कहता नहीं हूं कि ऐसा करो, ये लोग कर देते हैं और फिर लेके आते हैं मेरे पास। मतलब वो अपने तरफ से एक बढ़ के भी कि नहीं कहते थे कि ये कार्य करो। तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की दृढ़ता नहीं रहती। आई बात समझ में? और विवाह नहीं करता तब पर स्त्री गमनादिक महापाप उत्पन्न करता है। विवाह नहीं करता है ना, किसकी पापा? धर्म की आड़ में, और पर स्त्री गमनादिक महापाप करता है चोरी छुप के, है ना। ऐसी क्रिया होने पर गुरु मानना महाभ्रष्ट बुद्धि। अरे ये तो टोडरमल जी ने 275 वर्ष पूर्व उनके सामने ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रह्मचर्य व्रत करके परस्त्री रमण का भाव करके और करते थे, उनको लोग गुरु मानते थे। आज का कलयुग तो ऐसा हो गया है कि जिनको स्त्री है और अपने आप को स्वयं की स्त्री है और अपने को धरात्मात्मा मानते हैं और तब भी व्यभिचारी करते हैं और आज जेलों में सड़ रहे हैं। और तो भी लोग उनको धर्म बुद्धि से धर्मात्मा मान रहे हैं, पूज रहे हैं, अभी भी लोग फोटो लगाए हुए। देखो, तथा कितने ही किसी प्रकार का वेश धारण करके गुरु प्रणाम मानते हैं। नाना प्रकार, टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ गुरु। कहते हैं कितने ही किसी प्रकार का वेश धारण करके करने से गुरु मानते हैं, परंतु वेश धारण करने से कौन सा धर्म हुआ? टोडरमल जी प्रश्न करते हैं। जैसे धर्मात्मा गुरु माने, मुझे बताओ, मैं सबसे एक एक जन से पूछ रहा हूं, शालिनी आपके अंतरंग में गुरु कैसा होना चाहिए? दीजिए, जवाब दीजिए। बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होना चाहिए। प्रियंका आप, यही होना चाहिए। पापा यही होना चाहिए। मम्मी यही होना चाहिए। आज ये बात इस सभा में ये क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि हम सच्चे बीतरागी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानते हैं, और जहां बीतरागता होगी, जहां सर्वज्ञता होगी, वही हमारे सच्चे गुरु कहलाएंगे। और हे प्रभु, ऐसे ज्ञान और क्षय उपशम हमारा साथ चले कि 3 काल में हमें बीतरागता ही गुरु दिखाई दे। लेकिन सोचो कि आज अन्य मतावलंबी या अन्य समाज के लोगों को गुरु की महिमा दी जाए तो वो यही कहेंगे कि गुरु नग्न होते हैं, पिछी कमंडल धारी होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, गुरु वैसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, दाढ़ी होती है, बाल होते हैं, अन्य मतावलंबियों की पिंक कलर का ओछा पहने रहते हैं, ऐसा टीका लगाते हैं, ऐसा टीका लगाते हैं, ऐसा टीका लगाते हैं, और कैसे, है ना, सर्व प्रकार से जूड़ा बांधते हैं, बाल नहीं कटाते हैं, वो क्या कहते हैं, मुंड वो पहने रहते हैं, भगवा वस्त्र पहने रहते हैं, जनेऊ धारण किए होते हैं, तुम्बे की कुंडली बनाए रहते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं, कई कांटों पे डले रहते हैं, कोई एक पैर पे खड़े रहते हैं, है ना। ये सब, ये दिस इज ए वेराइटी ऑफ गुरु जो आंखों से देखे जाते हैं स्वांग में। ऐसे हम गुरु की परिभाषा आंखों से मानते हैं। अब देखो टोडरमल जी कहते हैं, परंतु वेश धारण करने से धर्म हुआ जिसे धर्मात्मा गुरु माने। बताओ, क्या कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं, चटाई लकड़ी के घास फूस, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। वेराइटी ऑफ गुरु। ऐसे ही है। ये पापा 275 वर्ष पूर्व टोडरमल जी के हाथ में ना मोबाइल था और ना गमनादिक के इतनी इजी साधन थे, तब भी टोडरमल जी के साक्षात ऐसे। और जयपुर कोई इतना बड़ा शहर नहीं था जिस समय आज है। जयपुर को मात्र आज 400 साल हुए हैं बने हुए, और 250 वर्ष पूर्व जयपुर ये एक रैली की तरह था, समझ लो आप, इतना छोटा। और जितनी जो पिंक सिटी है ना, 8 गेट कितने बने हुए हैं, उन गेटों के अंदर ही जयपुर था, और गेट के बाहर कोई जाता नहीं था, घनघोर जंगल थे। और आज पूरा जयपुर जो बाहर बस गया है, उतनी थी जयपुर। तो वहां पर भी अंधविश्वास की पराकाष्ठा थी। और जितनी वैरायटी यहां पर टोडरमल जी ने बताई, ये सब देखी जाती थी। कौन कौन से? फिर से पढ़ते हैं। पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि आपके श्रद्धा में कोई ऐसा वस्त्र पहने वाला तो गुरु की उपमा में नहीं आ गया है, और आपने उन गुरु को अपना गुरु तो नहीं मान लिया है। टोडरमल जी कहते हैं, देखो
कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, इनके स्वांग बनाते हैं। अभी आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, है ना, एक जिसमें वो 4 प्रकार के वस्त्र पहन के 4 व्यक्ति गुरु के सामने आते हैं, तो और उन वस्त्रों को देखकर वो गुरु बताता है कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ये जैन है और ये ईसाई है ना, ये सब बताता है। फिर वो क्या करता है, वो सभी की ड्रेस बदल देता है। अब बताओ, अब बताओ कौन हो गया? बोले क्या तुम विचित्र भूषा वेशभूषा मात्र से जाति अपेक्षा मानोगे? अंतरंग के श्रद्धान के अपेक्षा से भगवान नहीं मानोगे? केवल ओढ़ने पहनने मात्र से ही आप इसको जाति अपेक्षा से मानोगे? आया था ना, नाम भूल गया मैं उसका। इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। देखो, परंतु टोडरमल जी कह रहे शीतल उष्ण आदिक नहीं। कैसे? शीतल उष्ण आदिक नहीं, ठंड गर्म की चिंता रहती है कि ठंड में ठंडी न लग जाए और गर्मी में गर्मी न लगे। सहे जाते नहीं है, क्या कहा, और लज्जा नहीं छूटती। दूसरी बात, शर्म भी नहीं छूटती। टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो भैया, ये जो नाना प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं, एक तो उनको डर है ठंडे गर्म का कि मौसम चेंज होगा ना, तो हम कैसे ठंड सहेंगे, हम कैसे गर्मी सहेंगे। और दूसरी, अगर हमने ये वस्त्र छोड़ दिए ना तो हम नग्न हो जाएंगे, और नग्न हो जाएंगे तो हमें शर्म आएगी। 2 कारण हो गए। अब ये 2 कारण तो बहुत निश्चय वाले हैं कि जिससे हम बहुत डरते हैं। सुनना इधर पापा क्या कह रहे हैं, हम बहुत डर रहे हैं। क्या? कि ठंडों में हम ठंड कैसे सहेंगे, और अगर हम नग्न हो गए तो हमें शर्म आएगी। अब दूसरी बात, अब हम मनवाना चाह रहे हैं। क्या मनवाना चाह रहे हैं? कि हम गुरु हैं पापा, हम मनवाना चाह रहे हैं कि हम गुरु हैं, लोग हमें पूजे, हमें भोजन दें, हमें माने, हमारे पर चरण पखारें, हमें धर्मा की पीठ की गद्दी पर बिठाएं। तो क्या करें? तो बोले एक काम करो। बोले क्या? कि श्रावकों को अंधविश्वास में रखो। ये तो तुम्हारे क्या है, नाजुकता वाले कण हैं। अब तुम जो नाजुकता नहीं है उनको दिखाओ। बोले क्या? तुम टोपी पहन लो, तुम लाल वस्त्र धारण कर लो, तुम जनेऊ धारण कर लो, तुम दाढ़ी बढ़ा लो, तुम वो मुंडादिक की माला पहन लो। इसमें क्या होगा? इसमें तुम्हारे दोष छुप जाएंगे और तुम्हारा जो धर्म का धर्मपनांगी करना है वो दिखेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये दिखेगा तो क्या होगा? बोले ये पब्लिक जो है, ये श्रावक है, ये उल्लू भी बन जाएंगे और तुम्हारा प्रयोजन जो धनादिक लेने का है वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो देखो, यदि शीतल उष्णादिक नहीं सहे जाते और लज्जा नहीं छूटती तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादि का त्याग किस लिए किया? टोडरमल जी कहते हैं कि तू जैसे ग्रस्त में था ना वैसे ही कपड़े पहन लेता बाबले, ये नए नए तूने विचित्र वेशभूषा क्यों बना ली? क्यों? क्योंकि तुझे ठंडी गर्म की चिंता है और बीतरागता तेरे अंदर है नहीं कि हम नग्न होंगे तो दुनिया क्या कहेगी। तो देखो, परंतु लज्जा छूटती नहीं है। पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादि का त्याग किस लिए किया? उन्हें छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने में धर्म का कौन सा अंग हुआ? क्या कहा? उनको उनको छोड़कर, गृहस्थ की अवस्था को छोड़कर ऐसे नाना प्रकार की विचित्र वेशभूषा का स्वांग बनाने में टोडरमल जी पूछ रहे हैं, धर्म का कौन सा अंग हुआ? बताओ पापा, हुआ कि नहीं हुआ? कोई धर्म का अंग नहीं। अब देखो, अरे मैंने तो ये देखे हैं कि ये सब वस्त्र धारण करते हैं और घर पर स्त्री है, पुत्र है, और 4-4 5-5 पुत्र हैं, और ये वस्त्र धारण किए हुए लोगों से पुजवा रहे हैं, मनवा रहे हैं अपने आप। और पूरा पूरा ये पूरा प्रोपोगंडा, ये पूरा साम्राज्य चला रहे हैं, है ना। आज के कलयुग के तो गुरु और महान प्रकार के हो गए। देखो, गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसे वेश बनाते हैं। लो आ गई बिल्कुल सीधी सैद्धांतिक बात। किसको? गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसा वेश बनाते हैं। क्या कहा है? अगर इस चीज को कोई सामग्री इस व्यापार में बेचना है तो धर्म की आड़ में बेच दो। मुझे बताओ, एक कंपनी है, नाम भूल गया मैं, हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी है। वह हिंदुस्तान लीवर अपने सारे प्रोडक्टों को साइंस के साथ में रख के बेच रही थी। साइंस को,
एक एक शोध करके अपने प्रोडक्ट बना रही थी, है ना, एक्सपेरिमेंट करके इंजीनियर डॉक्टर उसने एक एक प्रोडक्ट में रखे हुए थे। हिंदुस्तान लीवर ने, जैसे विदेशी कंपनी थी, नाम हिंदुस्तान रख दिया, लेकिन उसके सारे प्रोडक्ट लेबोरेटरी में टेस्टेड थे और वो अपना बेच रही थी। लोग इकट्ठे करते थे, विश्वास करते थे, लेकिन उतना नहीं करते थे। एक बाबा आया, उसने डाली रखी, गुलाबी वस्त्र पहने और किया और पेट को ऐसे 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 हिलाया और उसने कह दिया कि यह सब शक्ति इस पाउडर से होती है, ग्रहण करो और देखो आनंद। अब देखो, अरबों करोड़ों खरबों रुपए का साम्राज्य उसका बन गया और एक भी चीज लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं। अरे कहो गोमूत्र से कुछ बना रहे हैं, कहो उससे कुछ बना रहे हैं, कहो गौ से कुछ बना रहे हैं, कहो पता नहीं क्या क्या प्रकार की क्रियाएं अटरम सटरम बना के देसी घी के नाम से घी बेचे जा रहे हैं और फैक्ट्री में एक गाय नहीं। और नाम किसका? ब्राह्म एम्बेसडर बाबा। बस अंधविश्वास के लोग धर्म के नाम पर हजारों प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हमें तो चाहिए तो फलानी जनलेरी का चाहिए और कोई प्रोडक्ट तो हम यूज करते नहीं। हमारा साथ बाबा का साथ है कि नहीं? बेचारी हिंदुस्तान कंपनी लीवर फेल हो गई। क्या हो गया? बोले यह भोला मानुस क्या कह रहा है, ग्रस्त ग्रस्तों के ठगने के अर्थ ऐसे भेष जानना। अब मुझे बताओ, आप वेश धारण गुरु का किया था, अंतरंग में वीतरागता लेके आए थे, तो भाई साहब आचरण में भी तो होना चाहिए। और आचरण में इतना परिग्रह है और आपको अपने आप को धर्म के नाम पर माल बेचो, तो भाई साहब आप दुकानदारी ही कर रहे हो जैसे हम ऑटो पार्ट्स कर रहे हैं। यदि ग्रस्त जैसा अपना स्वांग रखे तो ग्रस्त ठगे कैसे जाएंगे? क्या कहते, अगर आम पब्लिक के बीच में आम पब्लिक जैसे रहेंगे तो हमें गुरु कौन मानेगा? बताओ बाबा। कोई गेट पर आया, कोई भिखारी भीख मांगने के लिए, दे दे बाबा, आप अन्न भगा दिए, चलो भट। और एक आया, जपते 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 पोटली बांधे और थोड़ी सी लाल पीली गुलाबी वस्त्र पहने, तो अपन ने क्या, जाओ बाबा के लिए आटा लेकर आओ। और अपन ने क्या दे दिया? आटा दे दिया। क्यों दिया भैया? इसके पहले तो भिखारी आया था, अरे वो भिखारी था और ये बोले ये बाबा है। मतलब अब हमने बाबा को बाबा मान लिया। क्या मान लिया? मतलब बाबा बाबा मान लिए, बस भेष देख के हमने ले लिया। और ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम ये भेष बनाएंगे तो ये पब्लिक हमारे लिए दक्षिणा देगी। गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे? और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनाधिक का प्रयोजन साधना है। दिस इज ए मैन फैक्ट। क्या? आजीविका व धनाधिक व मानाधिक का प्रयोजन साधन है। तीन चीजें चाहिए, अपने घर गृहस्थी का सामान चाहिए, धन चाहिए और मानाधिक की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और ये ऐसे हैं पापा, इसमें ना स्कूल जाना पड़ता है, ना पढ़ाई करनी पड़ती है, केवल कपड़े धारण करने पड़ते हैं और बाबा बन जाते हैं। आई बात समझ में? इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं। आंखें खोल लो, टोडरमल जी कह रहे हैं, दृष्टि में ला लो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा तुम्हारे अंतरंग में हो रहा है, दिख रहा है, तो परीक्षा करो और देखो। कहते हैं ऐसे स्वांग बनाते हैं भोला जगत। क्या कहा टोडरमल जी ने? भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु यह भ्रम है। क्या कहा? तीन चीजें। भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है, अरे एक काल नहीं अनंत काल ठगाता है, और धर्म हुआ मानता है परंतु भ्रम है। अब इस बात के लिए उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा हुआ है। अब यहां पर 2 या 3 दिन अपनी चर्चा इसी उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांत पूर्वक एक एक ग्रंथों के उदाहरण जो टोडरमल जी ने दिए हैं उस पर विशेष चर्चा चलेगी। आगे की विशेष चर्चा कल। सहजानंदी